देखिए जैसे आपके पास एक ट्राइंगल है, अगर ट्राइंगल के एंगल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी से, तो एंगल के सामने वाली साइड को स्मॉल ए, दिस इज योर स्मॉल, बी के सामने वाली साइड को हम स्मॉल बी कहते हैं, एंगल बी के सामने वाली साइड को हम लोग स्मॉल बी कहते हैं, ठीक है, और सी के सामने वाली साइड को हम लोग स्मॉल सी कहते हैं। तो आप कुल मिलाकर के आपको ये समझना होता है कि किसी भी ट्राइंगल की अगर 3 साइड्स आपके पास गिवन, तो आपको करना सिर्फ इतना होता है, साइड्स आप दोबारा देख सकते हैं, ए के सामने वाली साइड जो होती है बीसी है, बीसी की लेंथ को हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरीके से एंगल बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी है, एंगल सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी। तो आपको ध्यान देना होगा ए बी एंड सी आर द साइड्स of triangle. A, B, C are the sides of triangle. ठीक है, समझ में आ गया? A, B, C are the sides of triangle. ओके, अब तुम्हें ध्यान देना होगा यहाँ पर कि अगर ABC ट्राइंगल की साइड्स है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पेरीमीटर निकालना होता है। तो पेरीमीटर होता है A प्लस B प्लस C अपॉन 2। इसको कहते हैं पेरीमीटर का आधा, यानी कि सेमी पेरीमीटर। उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना होता है, जिसको आप डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो डेल्टा होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इस तरह से आप ट्राइंगल के एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। तो ट्राइंगल के एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए आप डेल्टा, एक छोटा सा ट्राइंगल यूज करते हैं पूरे हीरोन्स फॉर्मूले में। ये जो छोटा सा डेल्टा है जिसमें मैंने रेड कलर का इंडिकेशन दिया है, ये एरिया को ही रिप्रेजेंट करता है, ट्राइंगल के एरिया को। तो आज के बाद अगर आप ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे जिसमें साइड्स आपके पास अगर गिवन होगी, तो आप हीरोन्स फॉर्मूला यूज करके ट्राइंगल का एरिया बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। अब आपको ध्यान देना होगा कि कभी भी अगर आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल आ जाए, जैसे मैं आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा हूं, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में मान लीजिए आपको ट्रिपलेट पता ही होते हैं, जैसे 4 3 5 है ना, 5 12 13। मान लो आपके पास इस तरह का एक राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मेशन। तो उस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए आप यूज करना चाहें तो यूज करने के लिए आप ले सकते हैं हीरोन्स फॉर्मूला, एज वेल एज इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए आप और क्या यूज कर सकते हैं, डायरेक्टली हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी हाफ इंटू बेस हो गया 12 और हाइट हो गई 5, यानी 2 6 12, 6 5 30, यानी 30 इस ट्राइंगल का एरिया हो गया। और अगर साइड सेंटीमीटर्स में है तो एरिया हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, साइड अगर सेंटीमीटर में है तो एरिया हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हर बार जरूरी नहीं है कि आप हीरोन्स फॉर्मूला ही यूज करें, कभी कभी आपको राइट एंगल ट्राइंगल ऑटोमेटिक बना बनाया नजर आएगा। उस केस में आप क्या यूज करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसको यूज करके आप ट्राइंगल का एरिया निकालें। समझ में आया? अब आपको देखना है कि इसके एप्लीकेशंस हम लोग कैसे करते हैं एक्सरसाइज में। तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उससे आप एप्लीकेशन समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5, इसी को लेकर के अभी करेंगे और अभी हम आपकी नोट्स में डाल देंगे, तो नोट्स से आप क्लियर कर लेंगे। तो ये आपके सामने मैंने क्वेश्चन नंबर डाल दिया, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ अगर आप पढ़ें, क्वेश्चन में लिखा है कि साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 12:17:25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540, फाइंड इट्स एरिया। ठीक है, देखिए तो ये बच्चों आपके सामने ट्राइंगल है, ध्यान से देखिए ट्राइंगल, ये है 12x, 17x और 25x। ठीक है, तो ये आपकी साइड्स है, तो हम इनका सम कर लेते हैं पहले। 12x, 17x और 25x, इनका सम करेंगे तो आपका आ जाएगा 540।
तो बच्चों ये इक्वेशन आप समझने की कोशिश करिए। ट्राइंगल की साइड्स का रेशियो दिया है 12:17:25। तो मैंने पहली साइड मान ली 12x, दूसरी मान ली 17x और तीसरी मान ली 25x। समझ में आया? डायग्राम में हमने दिखाया है। अब बेटा पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? तीनों साइड्स का सम। तो पेरीमीटर कितना है? 540। तो हमने तीनों साइड्स का सम किया और उसको 540 के इक्वल कर दिया। अब बच्चों यहां पर ध्यान से देखिए, 12 और 17 कितना हुआ? 29x प्लस 25x इज इक्वल टू 540। तो ये बच्चों हो गया 54x इज इक्वल टू 540, यानी x हो गया 540 अपॉन 54 विच इज इक्वल टू 10। ये बात समझ में है? x की वैल्यू 10 आ गई। और यदि x की वैल्यू आपके पास 10 निकल के आ गई है तो उसके बाद काम खत्म। ये देखिए आपके पास ट्राइंगल एबीसी है, तो AB कितना हो गया? AB आ गया आपका 12x, x कितना है? 10 यानी कि 120। ठीक है। BC आपका था 17x, 17x, x कितना है? 10, तो ये होगी साइड 170। ठीक है। सब कुछ यहाँ डाटा सेंटीमीटर में है तो आप सेंटीमीटर लिखते चले जाइएगा। और ये आपका AC आ गया, AC कितना आ गया? 25 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 250 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपके पास साइड्स का रेशियो गिवन था, उसकी हेल्प से आपने साइड निकाली 170, 250 और 120। तो बच्चों अगर आपके पास साइड्स आ गई है तो उसमें एक का नाम दे दो A, एक का नाम B, एक का नाम C, क्योंकि साइड्स का नाम स्मॉल ABC से पुकारते हैं। ठीक है। तो देखो उधर बच्चों यहाँ पर सब ध्यान से देखो, ये आपकी बन गई A, B के सामने हो गई B और ये हो गई आपकी C। ठीक है, ये आपकी होगी साइड C। अब ध्यान से देखिए इधर A प्लस B प्लस C, सेमी पेरीमीटर क्या होता है? A प्लस B प्लस C अपॉन 2। चलिए सेमी पेरीमीटर हम निकालने की कोशिश करते हैं। A प्लस B प्लस C अपॉन 2 निकालें। चलिए 120 प्लस 170 प्लस 250 अपॉन 2। ठीक है, तो ये कितना था? ये बच्चा पहले से बता रहा कि पेरीमीटर पहले से ही 540 था, तो कितना है बेटा ये? 270। गुड। तो बेटा हम एरिया निकालें। ध्यान से देखो एरिया कैसे निकालते हैं, लिखते हैं डेल्टा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ये आपका हो गया एरिया। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया 270। ये कितना हो बच्चों? 270 माइनस 120, 150, 100 और ये कितना है? 20। ये बच्चों मैंने डिफरेंसेस लिख दिए सारे, ध्यान से देखिए। यहां तक समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। पहले ध्यान से देखिए सारे स्टेप्स। अब बच्चों इनको मल्टीप्लाई नहीं करते, यहीं पे पेयरिंग कर लेते हैं तो वो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाता है। ध्यान से देखिएगा, ये देखिए जैसे आपके पास लिखा है 270, तो 270 यानी कि 3 इंटू 9, 9 को क्या लिखोगे? 3 इंटू 3 इंटू 10। देखो बच्चों 270 को मैंने ऐसे लिख दिया, ध्यान से देखो 270 को मैंने लिख दिया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 10 जैसे। 150 को लिखते हैं 10 इंटू 15, 15 का मतलब है 3 इंटू 5 इंटू 10, क्योंकि हमें पेयरिंग करनी है तो अलग अलग करते जा रहे हैं। 100 को लिख दिया मैंने 10 इंटू 10 और 20 को लिख दिया मैंने 2 इंटू 10। सर हम लोग 10 को 2 इंटू 5 लिख लो बेटा। उसके बाद बच्चों हम लोग को पेयरिंग करनी है, पेयरिंग करके बाहर निकालो। ये बेटा 3 आ जाएगा बाहर, ध्यान से देखो। ये बेटा 10 10 के पेयर, फिर एक 10 बाहर आ गया, फिर 10 10 का एक पेयर बन गया, फिर एक 10 बाहर आ गया, और कुछ बना? कहोगे सर एक 3 3, एक 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, और सर जो ये वाला 10 है ना, और ये 5 और 2 ये भी मल्टीप्लाई होकर के 10 हो जाएंगे, तो 10 इंटू 10 होकर के फिर एक 10 बाहर आ जाएगा। तो ये हो गया 3 3 9 और आंसर आ गया 9000। आंसर आ गया 9000 सेंटीमीटर। तो बच्चों मैंने देखो बिना मल्टीप्लाई किए स्मार्ट ट्रिक से, यानी स्क्वायर रूट के अंदर ही ब्रेक करते गए
और पेयरिंग पेयरिंग कर करके सबको मैंने बाहर निकाल दिया, और आप कितनी आसान तरीके से ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। पहले इसको ध्यान से देखिए, कोई स्टेप में प्रॉब्लम है तो दोबारा पूछिए। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपको क्या निकालना है, यहाँ पे लिखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। ये बच्चों आपके पास ट्रायंगल है, ठीक है। दो साइड्स देखो ध्यान से, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 एंड 10। तो बच्चों एक साइड है तुम्हारी 18 सेंटीमीटर और एक साइड है 10 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर कितना है 42, ठीक है बच्चों। तो पेरीमीटर निकालिए 42। चलिए तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इसका ध्यान से देखिए बच्चों, ध्यान से अभी फिर से देखिए, यहाँ पर मेरे पास तीसरी साइड ना दे करके सीधा पेरीमीटर गिवन है। तो पेरीमीटर क्या होता है, सारी साइड्स का सम। अभी भी आप पेरीमीटर नहीं समझते हैं तो मैं आपको लिख के बताता हूँ, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये होता है पेरीमीटर का सम, ठीक है। पेरीमीटर सारी साइड्स का सम कितना गिवन है 42 गिवन है। तो एक साइड 18 गिवन है प्लस 10, एक साइड x है, एक साइड 10, तो कितना आया तीसरी साइड 14, 42 माइनस 28, 40। तो इस बच्चे ने बताया 14, ठीक है, मैंने 14 लिख दिया, ठीक है। 21 तो बेटा ये हो गया a, ये हो गया b, और ये हो गया c, a b और c, ठीक है। yes अब हम क्या करेंगे, सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी कि 42/2 विच इज इक्वल टू 21। समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया। एरिया निकालें, एरिया क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। समझ में आ गया, yes ठीक है। s की वैल्यू कितनी है 21 -18 माइनस 18, ठीक है। ओके, s माइनस a, तो पहले a ही लिख लेते हैं क्योंकि a डिफाइन कर रखा है, दिस इज 40, फिर s माइनस b, फिर s माइनस c, ठीक है। तो मैंने बच्चों इस तरह से लिख दिया। चलिए 21 का मतलब हुआ 3 into 7, और 21 माइनस 14 7, 21 माइनस 18 3, और 21 माइनस 10 11। तो बच्चों क्या इसमें बाहर निकला, 7 निकला बाहर, 3 निकला बाहर, और अंदर 11 रह गया। तो आंसर कितना आया 21 रूट 11 सेंटीमीटर। यस बेटा, ये आपका आंसर निकल के, सभी लोग ध्यान से देखें। yes इसमें लिखा है बच्चों, आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल किसे कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल उसे कहते हैं जिसकी दो साइड्स क्या हो, इक्वल, ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये इक्वल साइड 12 हो गई, 12 हो गई। 12, पेरीमीटर निकालने के लिए इसको x मान, ठीक है। तो डायरेक्टली लिख लेते हैं 12 प्लस x, ये पेरीमीटर हो गया, विच इज इक्वल टू 30, यानी x इज इक्वल टू 30 माइनस 20, कितना आया 6। ये बच्चों आगे साइड 6। अब बच्चों अपने हिसाब से अब क्वेश्चन स्टार्ट कर लो, किसी एक को a मान लो, फिर b मान लो, और फिर c मान लो, ठीक है। एरिया निकालें, एरिया क्या होता है, डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, बार बार फॉर्मूला लिखा है, अब तक तो लर्न हो गया होगा। s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, ठीक है। s की वैल्यू कितनी है, s की वैल्यू है 15, क्योंकि पेरीमीटर का आधा करेंगे तो s आ जाएगा, तो 30/2 इज 50। s माइनस a
एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है, समझ में आ गया, इज इक्वल टू, से साइन बनाते हैं, 15 को लिख देंगे 3 इंटू 5, 15 इन माइनस 12 इसको लिख देंगे 3, 15 माइनस 12 3, 15 माइनस 6 9 इज इक्वल 3 इंटू 3, ये 3 हो गया। ध्यान से देखिए, ये पेयर हमने बाहर निकालना स्टार्ट कर दिया, ये पेयर बाहर आ गया, ये वाला 9 जो है फिर ये 3 बन के बाहर आ गया, और ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 50, यस ये हो गया 9 रूट 9 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आपका। बोलो समझ में आ गया, चेक करिए सभी लोग, हर क्वेश्चन में वही सेम पैटर्न है, बार बार यूज कर रहे हैं। यस सर। देखिए इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है a traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangle। देखो ये आपका ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है ऐसा, उसमें लिखा हुआ है स्कूल अहेड, इसका मतलब स्कूल आगे है, इसमें लिखा हुआ है, ये आपका ट्रैफिक सिग्नल है, इसमें लिखा है SCHOOL, स्कूल अहेड, स्कूल आगे है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसकी तीनों साइड लेंथ ए हो गई। कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, और पेरीमीटर आपके पास गिवन। स्टार्ट करें, पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड्स का सम 180, यानी 3a कितना आ गया 180, ए कितना हो गया 180 बाई 3 मतलब 60, तो बेटा ये भी साइड 60 है 60, और ये भी 60 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है, सेमी पेरीमीटर, वो होता है a प्लस बी प्लस सी, यानी कि पेरीमीटर डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 90। चलिए अब हम निकालते हैं एरिया, ठीक है, एरिया क्या होता है, एरिया होता है डेल्टा इज इक्वल टू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है। चलिए देखिए एस कितना हुआ, सेमी पेरीमीटर विच इज इक्वल टू 90, तो 90 माइनस ए कितना है 60, 90 माइनस 60, फिर से 90 माइनस 60, ठीक है, सेमी पेरीमीटर निकाला, क्या समझ में आया, चलो आगे करें। देखिए 90 को क्या लिखेंगे 9 इंटू 10, 90 माइनस 60 30, फिर से 30, फिर से 30, चलिए बाहर निकालें, ये बेटा 30 और 30 का पेयर बन गया, तो ये एक 30 तो बाहर ही आ जाएगा, और ये वाला 9 जो है 3 होकर के बाहर आ जाएगा, और जो बचा उसको हम दोबारा लिख लेते हैं, फिर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो अंदर क्या बचा बेटा, अंदर बचा है एक 10 और एक बचा 30, ठीक है, इसको बच्चों वापस ब्रेक कर लेते हैं, बाहर 30 और 3 आ गया, उसको आप 90 लिख लीजिए। उसके बाद ध्यान से देखिए बच्चों, अभी आ गया ये हो गया 10 और 30, तो उसको लिख लीजिए 10 इंटू 3 इंटू 10, अब बच्चों एक 10 और बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 इंटू 10 इंटू 3, तो ये हो गया 900 स्क्वायर रूट ऑफ 3, आंसर आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चों आपका आंसर। सर मेरा आंसर यही आया था, इसलिए मेरा कट करके गलत वाला लिखवाया है। ठीक है, सभी लोग चेक करें, अपना आंसर चेक करिए सभी लोग पहले। मेरा सही, सो तुम्हारा मेरा भी सही था सर 90 रूट 3। तो यहाँ पर बच्चों आपके पास हीरोन्स फॉर्मूला एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 2 NCERT से हम लोग एक क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे, ये आपको समझना होगा इसको मैं किस तरह से करने वाला। तो बच्चों सबसे पहले आपको कोई काम नहीं करना है, आप सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का डायग्राम देखिए जरा ध्यान से, ठीक है। इस क्वेश्चन का जब आप डायग्राम देखेंगे तो आपको ट्राइंगल तो उसमें नजर आ ही रहा है, देखिए ध्यान से ट्राइंगल नजर आ रहा है, बस उस ट्राइंगल को यूज करके पहले आप एरिया निकालें। तो बता सकते हैं कोई बच्चा एरिया कितना है, सर 1 किलोमीटर क्या है बेटा एरिया, 1 किलोमीटर स्क्वायर
सर 16 1320 मीटर स्क्वायर 1320 मीटर स्क्वायर। तो किसी बच्चे ने हीरोन्स फॉर्मूला यूज करके एरिया निकाला है, दिस इज 1320 मीटर स्क्वायर। तो बच्चों आपको पता है उसमें लिखा हुआ है कि 1 मीटर स्क्वायर का उसको 1 ईयर में कितना मिलता है, 5000 रुपीज मिलता है, ठीक है ना। ये 1 ईयर में मिलता है उसको 5000 रुपीज। तो तुम्हारे कितने बच्चों 1320 मीटर स्क्वायर, तो इसका पूरे साल का उसे कितने रुपए मिलने वाला है, इसको 5000 से मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि आप क्या करोगे 1320 इंटू 5000, ये तो बच्चों ये हो जाएगी 66 1 2 3 4 5 66 लाख। लेकिन ये बच्चों ये रुपए तो पूरे साल के हो गए, हमको पूरे साल के रुपए नहीं मिलने हैं, हमको तो 3 महीने के बताने हैं रुपए कितने होंगे। तो बेटा ये 12 मंथ्स के, ये पैसे कितने हैं 12 मंथ्स के। तो आप कहोगे सर 12 मंथ्स के उसको पैसे मिलने, कितने मिलने हैं 66 लाख 66 लाख। गुड, ये आपको 12 मंथ्स के। तो 3 मंथ्स के है ना बेटा क्वेश्चन में, 3 मंथ्स लिखा है, तो तुम कहोगे 66 लाख इंटू 3/12 यानी कि 1/4। बेटा ये सॉल्व कर लो, कितना आया, सर 16,50,000 रुपीस। इतना उसको एडवर्टाइजिंग से मिले। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये इसका ब्रीफ सॉल्यूशन, ठीक है, समझ गए, यस ओके।